Today we will study about Fry's rearrangement. When esters of phenols are heated with anhydrous AlCl3, the acyl group, that is RCO group, migrates from phenolic oxygen to an ortho position or para position of the ring, giving a mixture of hydroxy ketones. It is called Fry's rearrangement. जब हम फिनॉल के एस्टर को एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एसाइल ग्रुप का माइग्रेशन फिनॉलिक ऑक्सीजन से ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पे होता है, जिससे हमें मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्सी कीटोन्स प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के रीअरेंजमेंट को फ्राइज रीअरेंजमेंट कहते हैं। जैसा कि इस रिएक्शन में देख रहे हैं, फिनॉल का पहले हमने एसिटाइल क्लोराइड से एसिटाइलेशन किया। फिनॉल में किस जगह पे एसिटाइलेशन होगा? OH ग्रुप और अमीनो ग्रुप्स, इनके H आसानी से हट के एसिटाइल ग्रुप यहाँ आ सकता है। तो यहाँ भी फिनॉल का OH का H हट गया, H और Cl मिलके HCl के फॉर्म में हटेगा और COCH3 ग्रुप वहाँ आ गया। तो आप देख रहे हैं बेंजीन रिंग पे OCOCH3, इस तरह से ये फिनाइल एसीटेट बन गया, फिनाइल एस्टर बन गया। और जब इसको AlCl3 के साथ गर्म करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, तो COCH3 ग्रुप का माइग्रेशन बेंजीन की रिंग पे ऑर्थो पे होगा, तो ऑर्थो पोजीशन पे COCH3 आ गया और वहाँ OH डेवलप हो गया है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एस्टोफिनोन। और यदि COCH3 पैरा पोजीशन पे आता है तो पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बन जाएगा। Generally, at low temperature less than 60, para isomer is formed predominantly. यदि तापमान 60 डिग्री से कम रहेगा तो पैरा समवाय अधिक मात्रा में बनता है, और इफ़ द टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 160, ऑर्थो आइसोमर इज फॉर्म, और तापमान के 160 डिग्री से अधिक होने पर ऑर्थो समवाय बनता है। ये रिएक्शन देखें जहाँ पर कि मेटाक्रिसॉल लिया है, OH और CH3 की रिलेटिव पोजीशन 1,3 है, मेटाक्रिसॉल है। यहाँ हमने एसिटिक एनहाइड्राइड से जब हम एस्टाइलेशन कराएंगे तो OH का H हट के एसिटाइल ग्रुप आ गया है, और ये मेटाटोलाइल एसीटेट, ये एस्टर बन गया। AlCl3 के प्रेजेंस में गर्म करने पे आप देख रहे हैं, क्योंकि लेस देन 60 यानी कि 25 डिग्री पे जब हम रिएक्शन कराते हैं तो पैरा पोजीशन पे COCH3 ग्रुप आ गया है, OH के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे COCH3 आ गया। और यदि हम टेम्परेचर हाई रखते हैं तो OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे COCH3 ग्रुप आ गया है। इस तरह से हमें ये 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल एस्टोफिनोन मिला है यहाँ पे। इन केस द ऑर्थो पोजीशन इज ऑक्यूपाइड, मान लीजिए अगर ऑर्थो पोजीशन पहले से ही किसी प्रतिस्थापी समूह द्वारा भरी हुई है, देन अ सिंगल प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड इन लो यील्ड, तब एक ही उत्पाद कम मात्रा में मिलता है। AlCl3 के साथ 25 डिग्री पे रिएक्शन कराई तो हमें COCH3 ग्रुप का माइग्रेशन पैरा पे कराना होगा और वहाँ ऊपर OH डेवलप हो गया। इस तरह से ये 3 मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन देगा। मैकेनिज्म देखें, 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, 2 तरह की क्रियाविधि हैं, इंटरमॉलिकुलर एंड इंट्रामॉलिकुलर हैव बीन प्रपोज्ड। In case of intermolecular mechanism, the intermediate acyl carbocation attacks the ring as in case of Riddlecraft acylation. 2 तरह की क्रियाविधि इंटरमॉलिकुलर और इंट्रामॉलिकुलर पाई गई हैं, और इंटरमॉलिकुलर में एसाइल कार्बोकैटायन बेंजीन की रिंग पर वैसे ही अटैक करेगा जैसे फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन में एसाइलेशन में किया जाता है। इंटरमॉलिकुलर मैकेनिज्म देखें, यहाँ हमने फिनाइल एस्टर से स्टार्ट किया। AlCl3 जब लेंगे, AlCl3 ल्यूइस एसिड है, ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स AlCl3 के साथ बॉन्ड बना देंगे, जिससे कि O पे पॉजिटिव और AlCl3 पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से बेंजीन की रिंग पे देख रहे हैं कि O पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड AlCl3 नेगेटिव, और दूसरी तरफ C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड की तरफ जब इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे तो वहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और वहाँ O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ हम कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को O पे शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे कि बेंजीन रिंग पे O AlCl3 नेगेटिव बना, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को C की तरफ शिफ्ट करने से R C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, इस तरह की स्पीसीज आई, जो कि हमने ब्रैकेट में दिखा रखा है। R C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव
रेजोनेंस जब शो करेगा तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन के जाने से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये एसाइल कार्बोकेटायन बन गया, आर सी पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड हो। ये एसाइल कार्बोकेटायन अब बेंजीन की रिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है, वहाँ ये अटैक करेगा। किस तरह से अटैक करता है, इससे पहले रिएक्टेंट के एरोज देखिए। ऑक्सीजन की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ जो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज बना रहे हैं, वो साइट ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया, जहाँ पर कि ये एसाइल कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर पाएगा। तो वो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स काम में लेके एसाइल ग्रुप यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ गया है। इस तरह से रिंग पे डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड AlCl3 नेगेटिव, और ऑर्थो पोजीशन पे देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज से COR ग्रुप जुड़ गया और एक सिंगल बॉन्ड H है। जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन की तरफ शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ से H हटेगा और पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हैं उनको वापस O पे शिफ्ट किया है और Cl नेगेटिव को AlCl3 में से निकाला। इस तरह से HCl एलिमिनेट हो रहा है और हमें क्या मिलेगा, बेंजीन रिंग पे OAlCl2 और ऑर्थो पोजीशन पे COR। इस तरह से ये एस्टोफिनोन दिखने लगा, लेकिन यहाँ पर OAlCl2 को जब हम वाटर से हाइड्रोलाइज करते हैं तो वहाँ OH डेवलप हो जाएगा। इस तरह से हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, अगर RCH3 है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एस्टोफिनोन मिल जाएगा। ये है इंटर मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ फ्राइज रीअरेंजमेंट, जहाँ पर कि हमने अलग से एसाइल कार्बोकेटायन डेवलप किया और फिर उसे बेंजीन की रिंग पे अटैक कराया, तो इसे कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर। एक हम देखेंगे जहाँ इंट्रामॉलिक्यूलरली विद इन द मॉलिक्यूल ही असाइल ग्रुप बेंजीन की रिंग पे अटैक कर रहा है, वो मैकेनिज्म इंट्रामॉलिक्यूलर भी दिया गया है, जो कि नेक्स्ट हम दिखाते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। इस इंट्रामॉलिक्यूलर मैकेनिज्म में देखें, यहाँ पर बेंजीन की रिंग पे O पॉजिटिव AlCl3 नेगेटिव और COR जो फिनाइल एस्टर है उसी में हमने ऑक्सीजन के द्वारा पहले ल्यूइस एसिड को जोड़ा हुआ है, जहाँ O के इलेक्ट्रॉन से O पे पॉजिटिव चार्ज हुआ और AlCl3 नेगेटिव ल्यूइस एसिड पे नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि उसने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया है। अब यहाँ क्या होगा, ये RC डबल बॉन्ड O का जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन में, जो कि पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग से नेगेटिव चार्ज आता है, उसके द्वारा COR ऑर्थो पोजीशन में बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड H दिख रहा है, और O के पाई इलेक्ट्रॉन्स को हमने जब कार्बन के बीच में शिफ्ट किया तो O पे पॉजिटिव चार्ज है और सिंगल बॉन्ड AlCl3 नेगेटिव। अब यहाँ भी क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलरली हमने एसाइल ग्रुप को ऑर्थो पे अटैक कराया, इसलिए ये इंट्रामॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है फ्राइज रीअरेंजमेंट का। अब इस बने हुए प्रोडक्ट में से HCl एलिमिनेट होने के बाद बेंजीन रिंग पे OAlCl2 और COR दिख रहा है। हाइड्रोलाइज करने पे OAlCl2 से OH बन जाएगा और ये इस तरह से ऑर्थो हाइड्रोक्सी एस्टोफिनोन, ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटो कंपाउंड मिल गया है। तो ये है इंट्रामॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, जहाँ विद इन द मॉलिक्यूल ही असाइल ग्रुप ने ऑर्थो पोजीशन पे अटैक किया। और इंटरमॉलिक्यूलर में हमने देखा, पहले हमने असाइल ग्रुप अलग से डेवलप कराया था और फिर उसको बेंजीन की रिंग पे अटैक कराया। इस तरह के ये दोनों मैकेनिज्म के द्वारा हम फिनाइल एस्टर्स को ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटो कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।